नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए। तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन बाकी 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार के पीछे की असली वजह क्या है? आखिर क्यों जो पार्टी बड़े ही पुराने समय से, यानी कि सबसे पुरानी पार्टी है और दशकों तक जिसने भारत पर राज किया, जिसमें भारत की सरकार रही, आखिर क्यों अब वही पार्टी जीत नहीं रही है? उसकी हार की असली वजह क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कांग्रेस पार्टी की हार के 5 बड़े कारण बताने वाली हूं। ये ऐसे कारण हैं जिन्हें अगर अब भी समय रहते नहीं सुधारा गया तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा साथ ही बात करेंगे कि किस तरह बीजेपी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में किया है और बीजेपी ने कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ मात दे दी है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की हार के 5 कारणों की। सबसे पहला कारण है जो है चमचागिरी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में चमचागिरी चलती है और इसके अलावा लीडर्स के साथ मिलकर जो चमचों की फौज काम कर रही है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसी बाकी जनता बोलती है। लेकिन जिस तरह से यहां पर कांग्रेस पार्टी में एक अलग ही गांधी परिवार की ही बात माननी है, अंधों की तरह। अगर गांधी परिवार कहे, राहुल गांधी कहे तो अब रात में दिन है तो दिन है और दिन में रात है तो रात है। अगर अभी सोना है तो सोओगे, अभी उठना है तो उठोगे। यानी कि जिस तरह से गांधी परिवार पर अंधों की तरह भरोसा किया जाता है, वही असली कारण है कांग्रेस पार्टी की लगातार हार का। यह है पहला कारण। दोस्तों, दूसरा कारण है झूठ। जिस तरह से झूठ के पुलंदे बुने जाते हैं, जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो में अपनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लोगों को फ्री में ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, एक फ्री की रेवड़ी का कल्चर अपनाया जा रहा है और झूठे वादे किए जाते हैं। ये भी कारण है, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि भैया ये कांग्रेस पार्टी वादे तो कर देती है, लेकिन फिर 5 साल के लिए जनता को बिल्कुल ही भूल जाती है। फिर अपने वादे निभाने की बारी आती है, बिल्कुल भूल जाती है। लेकिन जब अगला चुनाव पास में आ जाता है, तब एकदम से एक्टिव हो जाती है। ये कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी है और इस स्ट्रेटेजी को ही जनता ने भांप लिया। तीसरे नंबर पर तीसरा कारण है घृणा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश के प्रधानमंत्री है, उनसे कांग्रेस पार्टी घृणा करती है। देखिए दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी किसी भी राज्य में भी जाते हैं तो वो राज्य के नेताओं की बात नहीं करते हैं, वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हैं, उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके परिवार वालों को कोसा जाता है और उन्हें पनौती तक कह दिया जाता है। तो ये घृणा नहीं तो और क्या है? एक व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, उसके लिए आप इतनी घृणा दिखा। देखिए, विचार किसी के भी किसी से नहीं मिलते हैं, ये हम सब मानते हैं, लेकिन ये घृणा जिस तरह की राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दिखाती है और अपनी सारी मर्यादाओं को पार कर देती है, वो भी जनता देखती है कि जो व्यक्ति देश को इतनी बुलंदियों तक ले जा रहा है, देश में इतना विकास कर रहा है, आपके मन में उसके लिए सर चढ़कर घृणा बोल रही है। आपके लिए वो व्यक्ति कुछ भी नहीं है। खैर, अब आपका विपक्षी है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन जो टिप्पणी की जाती है, राजनीति में भी भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो भी मर्यादित ढंग से किया जाता है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है? राहुल गांधी राज्यों की बात नहीं करते हैं, राज्य के नेताओं की बात नहीं करते हैं, सीधे सीधे ये पहुंच जाते हैं केंद्र पर, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन पर टिप्पणी करने में। अब इसके अलावा दोस्तों, चौथा कारण है कांग्रेस में नेतृत्व, लीडरशिप। देखिए, राहुल गांधी एक लीडर है, मुझे तो लगता है वो जबरदस्ती के लीडर है, क्योंकि राहुल गांधी का राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राजनीति तो राहुल गांधी को विरासत में मिल गई है, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, ऐसा दोस्तों मेरा मानना है। क्योंकि उनका इंटरेस्ट घूमने फिरने, विदेशों में जाने और इस तरह की काम करने में है, उनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी राजनीति में नहीं है। तभी तो
जब भी कोई चुनाव भारत में संपादित होते हैं, खत्म होते हैं और उसके बाद राहुल गांधी को थकावट इतनी हो जाती है कि वो छुट्टियां मनाने निकल पड़ते हैं। हाल ही में भी राहुल गांधी ऐसा ही करने वाले हैं। अब 4 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और राहुल गांधी 9 तारीख को फिर से विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। 5वां सबसे बड़ा कारण है कैंपेन। जो कैंपेन की शुरुआत थी 3 महीने पहले, यहाँ पर जो कांग्रेस का कैंपेन था वो टॉप पर था और टॉप पर आने के बाद क्या किया जाता है, नीचे ही आया जाता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने 3 महीने पहले अपने कैंपेन की शुरुआत की और बढ़ते 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 चुनाव के दिन तक आने तक वो टॉप पर पहुंच गए और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने कैंपेन की। यहाँ पर कांग्रेस का क्या था, ना तो कुछ ढंग से समझ आ रहा था क्योंकि इनकी पार्टी में ही खुद इधर टालमटोल चल रही थी। सचिन पायलट को पहले वादे कर दिए गए कि भैया 5 साल अशोक गहलोत को रहने दो मुख्यमंत्री, तो उसके बाद तुम्हें बनाया जाएगा। लेकिन अब सचिन पायलट का जो इंतजार है वो 10 सालों का हो गया है क्योंकि 5 साल और हो गए हैं और जब बीजेपी सरकार राजस्थान में आ गई है तो अब सचिन पायलट को ये डर सता रहा है कि कितना लंबा ये इंतजार हो गया है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी जहां पर जाती है, आजकल तो यही हो गया है, विपक्षियों को भी ये समझ आ गया है कि जहां बीजेपी की सरकार एक बार बन जाए, आज के दिनों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व आया है तब से ये हो गया है कि बीजेपी सरकार उस क्षेत्र में, उस राज्य में अपने पैर ऐसे जमा लेती है कि उस राज्य को छोड़ने की, यहाँ पर वो राज्य बीजेपी को नहीं छोड़ना चाहता है। जनता को इतना प्यार बीजेपी के लीडर से हो जाता है कि वो अब उस लीडर को ही अपना सब कुछ मानने लगते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के साथ हुआ है, लगातार 2 बार से वो मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा अब तीसरी बार भी वही बनेंगे, जनता यही मांग कर रही है। तो दोस्तों, ये 5 कारण हैं कि किस तरह ये जो कांग्रेस पार्टी है उसकी बड़ी हार हुई है। और अगर ये 5 कारण अब भी कांग्रेस पार्टी ने इन 5 कारणों पर ध्यान नहीं दिया ना, तो कांग्रेस पार्टी की लुटिया डूबना यहाँ पर संभव हो गया है। यही कारण कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबो सकते हैं। खैर दोस्तों, शायद कांग्रेस को अब भी ये सारी चीजें समझ नहीं आ रही हैं क्योंकि जो चुनाव रिजल्ट देखिए, अब इतना तय है कि कांग्रेस को अब पूरी तरह से ये समझ आ गया है कि साल 2024 में राहुल गांधी का नेतृत्व बहुत ही ज्यादा, अगर चुना जाएगा तो उससे ज्यादा बुरा फैसला कुछ नहीं होगा। और अब मेरा मानना समझे तो यहाँ पर इंडिया अलायंस भी ये नहीं चाहेगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों क्योंकि रिजल्ट ही कुछ इस तरह के आए हैं। दरअसल अगर देखा जाए राजस्थान में कि कितनी इन्होंने सीट बचाई और कितनी नई सीटें जीती, तो उसमें कांग्रेस की अगर देखें तो 35 नई सीटें यहाँ पर कांग्रेस जीत कर लाई है और 33 इन्होंने बचाई है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम बीजेपी के रिजल्ट देखें तो कितने अच्छे रिजल्ट बीजेपी ने दिए हैं। 71 नई सीट बीजेपी ने जीती है और अपनी 44 सीट बचाई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस ने जो है 30 नई सीटें जीती है और इसके अलावा 33 सीटें बचाई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने यहाँ पर 67 सीटें नई जीती है और 99 सीटें दोस्तों बचाई है। एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी किया है। और छत्तीसगढ़, जहां पर तो कहा जा रहा था कि भाई सरकार तो 100% कांग्रेस की ही बनेगी, यहां पर भी बीजेपी ने भारी मात यहां पर कांग्रेस को दे दी क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने 10 नई सीटें जीती और 25 बचाई, जबकि इसके मुकाबले में बीजेपी ने 47 नई सीटें जीत कर लाई और 8 सीटें अपनी बचा ली। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इन 3 राज्यों में कांग्रेस का नहीं बल्कि बीजेपी का रहा है और कांग्रेस को इन तीनों ही राज्यों में हार मिली है और एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली है, जो कि कांग्रेस के लिए एक बहुत ही गहरा सदमा है। कांग्रेस को अब समझ आ जाना चाहिए कि भैया साल 2024 में अगर राहुल जी का फेस आप लेकर आओगे तो आपकी हार तो बिल्कुल ही पक्की है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।